Everyone, welcome to this video. So today we have a very special guest Anvesha from KIIT कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। और आज हम इनसे जानेंगे कि पीएचडी लाइफ में क्या क्या प्रेशर्स आते हैं और कैसे पीएचडी को इजीली कंप्लीट किया जाए और केआईआईटी कैसा है, उसका के डिपार्टमेंट कैसा है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट कैसा है, रिसर्च कैसे किया जाए। बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं जो पीएचडी करने स्टूडेंट आते हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे कि जितना भी हो सके उतना इनसे पूछें और सारे के सारे आंसर हमसे निकालें। स्टिल अगर हमसे कुछ रह जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अन्वेषा जी, वेलकम टू दिस वीडियो। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। और थैंक यू अमित जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अन्वेषा मिश्रा। आई एम फ्रॉम ओडिशा and I'm doing my PhD in Kalinga KIIT deemed to be university, and now I'm in third year of my PhD, and so soon I'm going to submit my thesis. So basically I'm doing research in approximation theory and summability theory, which is the application of Fourier series. So my thesis title is approximating function using summability methods. Okay, Thank you. सो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। सो बहुत ही जरूरी था जो कि हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आपकी एमएससी से। तो आपने अपना एमएससी कहाँ से किया था? मैंने अपनी एमएससी ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, जो कि अभी जो फॉर्मली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी था भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर घाटिका में है। एंड मैंने अपना एमएससी 2019 में कंप्लीट किया। एंड उसके बाद मैंने मीनवाइल जब मैं मतलब एमएससी के लास्ट ईयर में थी, तब मैंने ये किट यूनिवर्सिटी का पीएचडी का एंट्रेंस दिया था। एंड मीनवाइल एग्जाम के बाद देने के बाद फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। सो विद इन 2 to 3 months मेरा ऑफर लेटर भी आ गया। एंड उसके बाद मैंने अपना पीएचडी किट यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू किया। ओके, सो जैसा कि आपने कहा कि आपने किट का जो है एंट्रेंस एग्जाम दिया, राइट? सो दैट मीन्स किट में पीएचडी करने के लिए हमें सीएसआईआर, नेट, जेआरएफ और गेट, इसके अलावा भी एक वे है कि हम किट के एंट्रेंस एग्जाम से आ सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली, एक्चुअली द प्रोसेस इज, मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। तो अगर सपोज आपके पास नेट नहीं है या गेट नहीं है, जो ये सब एग्जाम, मतलब अगर सपोज ऐसा है कि आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया नहीं है, तो ऐसा है कि आप उसके यूनिवर्सिटी के एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। यूनिवर्सिटी के एग्जाम क्लियर होने के बाद वो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। एंड उसके बाद देन अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस देते हो, देन फिर वो आपको ऑफर लेटर देते हैं। ओके, एंड फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू होता है। जैसा कि नेट और जेआरएफ और गेट में क्या होता है कि हमें फेलोशिप्स मिलती है, तो क्या इसमें भी सेम फेलोशिप मिलती है? इसमें सेम फेलोशिप नहीं मिलती है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप मिलते हैं। मतलब यूनिवर्सिटी एक फेलोशिप देती है बच्चों को, जो कि 20,000 पर मंथ रहती है। एंड ऑल्सो ऐसे भी प्रोविजंस हैं जहाँ की बच्चों जो पीएचडी करते हैं उनको एक स्कोप मिलता है अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को पढ़ाने के लिए। सो वो एक अच्छा सा स्कोप मिलता है। एंड वहाँ से भी तो समहाउ एक काइंड ऑफ इनकम भी हो जाती है, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप 4 साल बिताओगे। एंड अगर आप मतलब आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, वैसे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। एंड एज यू आर डूइंग अ पीएचडी फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटी, so that is a biggest challenge you can say. So एक strong financial support होना चाहिए। तो आपका वही एक चीज होता है कि अगर आप वो उसी की चीज वही यूनिवर्सिटी ख्याल रखती है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता। एंड अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है एंड बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। तो ऐसा ही है। ओके, सो ये तो हो गया फेलोशिप का। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो नेट, गेट, जेआरएफ जो भी होता है पीएचडी में जाने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, राइट? तो उनके मन में ये डाउट होता है कि हम यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपने भी एक एंट्रेंस एग्जाम दिया है किट का, राइट?
तो वो भी सेम ही लेवल के एग्जाम्स होते हैं जितने भी होते हैं पीएचडी के। हाँ हाँ तो एग्जैक्टली। स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि मुझे प्रिपरेशन करना है, तो वो कैसे स्टार्ट करे? मतलब उनके मन में डाउट होता है कि मैं कोचिंग के लिए जाऊं या फिर सेल्फ स्टडी के लिए जाऊं, सेल्फ स्टडी से मुझसे नहीं हो रहा है। तो क्या कोचिंग एक्चुअली में जरूरी है ये सारे एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? एक्चुअली देखा जाए तो कोचिंग इज इम्पोर्टेंट, बट आप अगर सिर्फ कोचिंग जा रहे हो पर पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हो, दैट इज नॉट एट ऑल फ्रूटफुल। मतलब अगर आप 1 साल 2 साल कोचिंग लगवा ले हो, पैसा दे रहे हो, भर रहे हो, बट तब तो आपका गेट नेट भी क्लियर नहीं हो रहा है कि गेट भी क्लियर नहीं हो रहा है, उससे कुछ फायदा नहीं है। द थिंग इज कि आप कोचिंग लो, आपको एक होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि आप इस एग्जाम को कैसे क्लियर करोगे, बट एट द सेम टाइम आपको सेल्फ स्टडी करनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट सेल्फ स्टडी कुछ फायदा नहीं है। बिकॉज आप अगर आपको खुद वर्कआउट करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप उसके डेप्थ को जा सकते हो। क्योंकि देखा जाए CSIR नेट हो गया, वो अगर मैं CSIR नेट की बात करूं, दैट इज टोटली अ रिसर्च ओरिएंटेड एग्जाम। ओके, रिसर्च ओरिएंटेड एग्जाम, इट इज नॉट लाइक मतलब जैसे कि क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं है, मतलब सोचना पड़ता है उसमें। यस, आपको वैसा है कि आपको समझना होता है, आप ईच एंड एवरी चीजों को अच्छे से डेप्थली आपको समझना होता है, तभी जाकर आप वो कर सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि जितना भी पेपर है आपको सभी को अच्छे से पढ़ना है, आपको पढ़ना है, बट आप जो भी पढ़ो, जो भी पेपर आपका स्ट्रांग है, जितना भी आपसे होता है, आप करो, लगे रहो, बट समहाउ आपको करना है, जैसे भी हो वो क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने हैं, एंड आपको कैसे भी करके भी मतलब देखना है कि मैं कहाँ पर स्टक हो रहा हूँ, क्या स्टक हो रही हूँ, सो दैट आपको उसी चीज में वर्कआउट करना है। राइट। तो बेसिकली कोचिंग इज जरूरी, बट ऑब्वियसली कोचिंग लो या ना लो, सेल्फ स्टडी तो करना ही है, आपके ऊपर ही है, राइट? एग्जैक्टली, सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सेल्फ स्टडी ऐसा चीज है कि आप अगर अभी कहीं पर भी, हाँ ठीक है, आपने नेट क्लियर कर दिया, तो फिर आप जब इंटरव्यू देने जाओगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने जाओगे, या तो कोई भी IITs में, NITs में, तो उसके बाद भी आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है, सो दैट तभी जाकर आपका PhD में सिलेक्शन होता है। तो आपका अगर मतलब वही पढ़ने का एक जोश रहेगा, मतलब वही एक तो डिटर्मिनेशन काइंड ऑफ रहेगा, मतलब करना है मुझे, एनी हाउ मुझे करना है, वो अगर रहेगा तभी जाकर ही आप कर सकते हो। ओके, तो ये तो हो गया एंट्रेंस एग्जाम की बात। फिर जैसे सपोज कि किसी स्टूडेंट ने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, सो नाउ अब वो इंटरव्यूज के लिए जाएगा, राइट? तो एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यूज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बिकॉज इंटरव्यूज में क्या होता है कि जो प्रोफेसर्स होते हैं वो कुछ बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट बहुत ही घुमा फिरा के पूछते हैं, राइट? वो देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट कितना सोच रहा है। तो जैसे कोई स्टूडेंट है, वो इंटरव्यू देने गया, तो अंदर से बहुत वो होता है, प्रेशर होता है कि कैसे बोलूंगा, क्या बोलूंगा। तो सपोज उसका पहला क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया, जो भी सर ने पूछा, दूसरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया, राइट? ऐसा होता है बहुत बार, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी 1-2 बार हो चुका है। तो इस एंजाइटी को कैसे होल्ड किया जाए, मतलब कि कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया जाए, हम कॉन्फिडेंस फील करें? ऑनेस्टली बोला जाए तो मेरा ये जो PhD का जो मैंने इंटरव्यू दिया था, वो मेरा सबसे पहला इंटरव्यू था। ओके, ऑनेस्ट, हाँ, मेरा सबसे पहला इंटरव्यू था। एंड मैंने मेरे जो सीनियर्स हैं जो कि ऑलरेडी PhD कर रहे हैं, मैंने उनसे थोड़ी बहुत हेल्प ली थी। आप अगर किसी मैदान में उतरते हो ना, तो पहले से उसमें थोड़ा बहुत आपको उसका आइडिया रहना चाहिए। आप वैसे जाकर आप नहीं कर सकते, मतलब अगर आपको लड़ाई करनी है, मतलब आपको फाइटिंग करनी है, तो आपको फाइटिंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जानने होंगे। आप ऐसे ही जाकर वहां पर खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, एंजाइटी एक बहुत बड़ी चीज है। मतलब जब आप ऐसा होता है, बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है कि हाँ कैसा होगा, बट आई थिंक एट दैट मोमेंट आपको अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। देन ओनली वो एंजाइटी लेवल थोड़ा रिड्यूस्ड होगा। अगर वैसे सोचने लगोगे कि क्या होगा, मेरे से तो ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, क्या पूछ लेंगे, नहीं, आप सोचो नहीं, गलत हुआ तो क्या हुआ, कोई वो जो आज वहां पर जो बैठे हैं, आपको जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ साल पहले वो भी आपके जगह पे थे।
राइट राइट वो, राइट। हाँ, वो भी आपकी जगह में थे, आपको सोचना चाहिए। वो ऐसे ही वही बड़े जगह पर मतलब एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर रैंक में ऐसे नहीं चले गए हैं। उनको राइट भी राइट बहुत सारे हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स को देकर उन्हें उन्हें जाना पड़ा है। तो राइट। आप सोचो कि मैं, ये मेरा लर्निंग फेज है। आप अगर सोचोगे कि आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आप ये मत सोचो कि मुझे जैसे भी हो इसको क्लियर करना है। अगर आप ऐसे सोच लोगे ना, तो आपका एंजाइटी बढ़ेगा। आप राइट राइट। आप आप सोचो कि मुझे जाना है, वहां पर कुछ सीखना है। ठीक है, अगर नहीं होता है, मैं अगली बार ट्राई करूंगा, अगली बार एग्जैक्टली। कोशिश करूंगा। हम्म। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये हमेशा राइट। हमें याद रखनी चाहिए। हम्म। आपको कैसे भी हो, कैसे भी हो, जैसे भी आप अगर काम कर रहे हो ना, आप कभी ना कभी आपको ये हार्डवर्क का रिजल्ट आएगा ही आएगा। ऐसा कभी हो ही एग्जैक्टली। नहीं सकता, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आप काम कर रहे हो, आप अगर सही दिशा। अच्छा, और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि आप काम कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, बट अगर आपका मतलब आपका पाथ ठीक नहीं बात है, सही। वो भी राइट। वो भी आप तब भी आप प्रॉब्लम देगा वो बहुत भी। जगह पर प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। तो एग्जैक्टली। रहा एंजाइटी का इशू, ये होता है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ यू ओवरकम फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। हाँ, आप आपको ही डिसाइड करना है। अगर आपको लगता है, सी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, आपको अगर लगता है कि इसमें मुझे 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मुझे इस जगह में अपने अपने आप को एक अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल में देखना है, देन यू गो फॉर दिस। क्योंकि एग्जैक्टली। आपको बहुत सारे हर्डल्स को देख जाना होंगे। ऐसा राइट नहीं राइट। है, ऐसा नहीं है कि आप, हाँ चलो कुछ भी हम लोग कर लेते, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते, हो जाएगा। नहीं, आपको बहुत बहुत कुछ करना एग्जैक्टली, इट्स पड़ेगा। नॉट लाइक स्कूल कि हमने पढ़ा, हाँ, एग्जाम दिया, हो गया। हाँ, हो गया। आप जैसे कि बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ी आप मतलब रात के जैसे कल एग्जाम है, तो आज पढ़ लेते हैं, कल एग्जाम दे देते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ऐसे एग्जैक्टली। चीजों में ना क्या होता है कि ठीक है, आप उस एग्जाम को तो क्लियर कर देते हो, बट जो एंट्रांसेस होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, वहां ये पे फंस इसमें जाते आप स्टक कर जाते हो। हैं। राइट राइट। मैं मतलब सारे व्यूअर्स को बोलूंगी, जो भी अभी एमएससी बीएससी में है, हम्म। देखो, आप ना सिर्फ सेमेस्टर को फोकस मत करो। आप हमेशा देखो कि मुझे, अगर मैं कोई भी चीज को पढ़ाई कर रहा हूँ, रियल एनालिसिस हो, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो, या कॉम्प्लेक्स हो, या लीनियर हो, कुछ भी हो, एनी प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, वॉट एवर इट मे बी, बट उसमें आप ट्राई करो कि उसको अच्छे समझने के लिए। क्योंकि एग्जैक्टली। आप जब तक समझते नहीं हो ना, तब तक आप सिर्फ अगर उसको क्या बोलते हैं, मगअप करते हो, रट्टा मार लेते हो, तो आप सेमेस्टर में तो क्लियर कर जाओगे। हाँ, बट प्रॉब्लम आपको बाद में होगी, एग्जैक्टली, बाद में होती है, बाद राइट। में आपको प्रॉब्लम होगी। सो अगर आपको फ्यूचर में अच्छा करना है, तो आपको अभी से ही एक मैप करना होगा। मतलब एमएससी के बाद अगर आपको रिसर्च और ओरिएंटेड लाइन में जाना है, तो आपको एमएससी फर्स्ट ईयर में ही डिसाइड करना है। देखो, ऐसा कोई ये नहीं है कि आप एमएससी कर रहे हो तो आपको पीएचडी करना इज कंपलसरी। राइट राइट। एमएससी के बाद बहुत सारे स्कोप्स हैं, आप बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें कि आप अपना आप एक्सेल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एमएससी किया तो आपको पीएचडी इज कंपलसरी, इट्स नॉट कंपलसरी। बहुत सारे फील्ड्स है। सो अगर आपको लगता है कि यस आई कैन डू इट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी योर पोटेंशियल, क्या मेरे में राइट। पोटेंशियल है। क्योंकि एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली। आप दूसरों को देख के ना सोचते, हाँ उसने कर लिया तो मैं भी कर लूंगा। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जो कि मतलब ऐसे भी है जहाँ पर कि बच्चे दोस्तों से देख के, हाँ वो लड़की पीएचडी कर रही है, वो कर ओ। सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ओके। अगर ठीक है, वो अच्छी चीज है, हाँ। बट आपको जानना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो चीज को अगर आप मैदान में उतर जाओगे, उसको देखकर आप मैदान में उतर जाओगे, फिर आप सोचोगे मैं कर सकता हूँ, तो वो तो उसमें से तो आपको एंजाइटी और बढ़ जाएगा ना। हाँ। इसमें तो होगा ही होगा। तो आपको पहले मैदान में उतरने के लिए पहले मैदान को जानना है, समझना एग्जैक्टली। है मैदान क्या है, और उसमें मैं फाइट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तभी जाकर आप मैदान में उतरो। और अ, बहुत सारे स्कोप्स हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, वहां पर भी आप एक्सेल कर सकते हो। एग्जैक्टली, तो अगर आपने अच्छे से इस चीज़ को पढ़ा है तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। नहीं होगा। हाँ। तो ओके, सो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट है जो कि एमएससी में है, उसने डिसाइड किया कि मुझे पीएचडी करना है, उसने एंट्रेंस एग्जाम निकाल लिया, अब इंटरव्यूज के लिए अप्लाई भी कर दिया, ठीक है।
बट क्या होता है कि जब हम एमएससी में होते हैं तो हम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और ऐसा हमें लगता है कि हमारा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में बन गया है, क्योंकि हमें उसको सॉल्व करना अच्छा लग रहा है, तो पढ़ना अच्छा लगता है और हमें लगता है कि यही हमारा रिसर्च एरिया रहेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो हम सोच के जाते हैं वो हमें एमएससी में पीएचडी में मिलता नहीं, वो हमारा रिसर्च एरिया, राइट? तो स्टूडेंट ये कैसे सेलेक्ट करे कि ये मेरा रिसर्च एरिया है? अगर मान लो कि वो उनको पीएचडी में नहीं मिलता है, तो क्या उनको दूसरे रिसर्च एरिया में स्विच करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो उसी के लिए अप्लाई करना चाहिए और जगहों पे? ऑनेस्टली क्योंकि बोला जाए, एग्जैक्टली। आपने एक बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछी है, क्योंकि मैं पहले करना चाहती थी अप्लाइड में, मतलब मेरा इंटरेस्ट था फॉजी लॉजिक में। ओके, फजी ठीक में है, से, हाँ राइट। फॉजी में इंटरेस्ट था, हाँ पर हाँ। मेरा इंटरेस्ट रियल एनालिसिस मतलब फोर ईयर सीरीज में नहीं था। हम्म। बट ऑल्दो मेरा समहाउ एक था कि अगर मैं इसमें नहीं करती हूँ, फजी में नहीं करती हूँ, तो भी मैं मेरा माइंड में था कि मैं इसमें कर सकती हूँ। बट हम्म। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा था कि मैं फजी में करो। करूँगी फजी में। नो ओके। वरीज। बट आपको ना मतलब आपको आई थिंक जो सब्जेक्ट आप चूज करते हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट आप चूज करते हो, तो आप पहले ना उसके बेसिक्स को पढ़ो, क्योंकि अगर आप क्योंकि रिसर्च में ऐसा होता है कि आपको वही बेसिक्स ही आपको कुछ नया और कुछ डिफरेंट चीज करने के लिए हेल्प करेगा। राइट क्योंकि राइट। आपको बेसिकली क्या होता है ना कि जो हम लोग जो थ्योरम्स निकालते हैं या कुछ भी नया थ्योरम्स निकालते हैं, तो उसमें आपको क्या होता है ना, जो कि एग्जिस्टिंग थ्योरम है उसी को यूज करके आपको एक नया थ्योरम निकालना एग्जैक्टली, होता है। वहीं से तो कुछ ना कुछ आप मिलता उस है। एग्जिस्टिंग थ्योरम को समझोगे कैसे अगर आपके राइट पास राइट। बेसिक नॉलेज अगर अच्छे से नहीं होगा? तो पहले भी मैं एक सभी को कहना चाहूंगी कि आप लोग पहले जो भी सब पेपर लो, या तो प्योर का हो या अप्लाइड को हो, बट पहले आपको समझना है कि मैं जो भी पेपर ले रहा हूँ, क्या मैं उसमें मेरा उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है मेरा क्लियर है, क्योंकि पेपर इज वेरी वेरी वास्ट, एग्जैक्टली वेरी एग्जैक्टली। वास्ट। राइट। एग्जैक्ट योर पेपर्स आर वेरी वास्ट। अप्लाई तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो समाव कर लेते हैं, बट प्योर में जो प्योर इज वेरी रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए बहुत दिक्कत आती है। एग्जैक्टली। क्योंकि क्योंकि मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब आप एक पीएचडी में सेमिनार्स में जब आप देते हो ना, जैसे कि रजिस्ट्रेशन सेमिनार हो गया, सिनॉप्सिस हो गया, मतलब बाद जब आप थीसिस सबमिट करने के बाद आपको एक सेमिनार देना पड़ता है। तो उसमें ना आपको ये ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ आपके कंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहां पर अलग अलग जो भी अलग अलग फील्ड के होंगे, वो आपके फील्ड के साथ रिलेट करेंगे। ठीक एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली। राइट राइट। आपके फील्ड से रिलेट करेंगे, आपके फील्ड से वो जानना चाहेंगे कि अगर हम लोग अपने फील्ड में ये चेंजेस लाते हैं, ऐसा करते हैं, तो क्या हमें क्या होगा? ठीक आउटपुट मिलेगी, राइट राइट आउटपुट राइट। मिलेगी? तो आपको वो थोड़े आइडिया होनी चाहिए। राइट राइट। इट्स नॉट नेसेसरी। और एक चीज है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आप एक आदमी हमें सब कुछ नहीं नहीं सीख सकता, बट इट्स अ राइट। लर्निंग। तो लर्निंग इज द प्रोसेस। आप एक बार में ही सब कुछ नहीं कर पी नहीं सकते। सकते उसको, आपको राइट। धीरे धीरे करके एटलीस्ट ही आपको सब कुछ बेसिक्स सीखना पता है। होना चाहिए ताकि आप समझ सको कि लिखा हम्म। क्या है, जो भी है। हाँ, तो आपको धीरे-धीरे करके सभी चीज़ों को समझना होगा, एंड आपको ही वही बेसिक चीज़ें आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। एंड जो भी मतलब आईआईटीज़ से, एनआईटीज़ से जो भी आते हैं प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स टॉक देने के लिए, वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, तभी एग्जैक्टली जाकर राइट। तभी जाकर आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। हम्म। और रिसर्च में प्रॉब्लम तभी आती है जब आपकी बेसिक स्ट्रांग नहीं बेसिक्स रह क्लियर नहीं पाती। है। राइट राइट तो राइट। नो वरीज, आप लोग ट्राई करते रहो, क्योंकि ये प्रोसेस ही बहुत ही लंबा चौड़ा है। आपको एग्जैक्टली। हमेशा पढ़ते रहना होगा एंड हमेशा समझना होगा। तो ऑल द बेस्ट। नहीं, मेरा तो ये मानना है कि आप चेंज आई थिंक कर सकते हो, बिकॉज अगर आपने एमएससी में 1-2 साल कोर्सेज पढ़ लिए और आपको इंटरेस्ट आ गया है, तो आप पीएचडी में भी ऑब्वियसली 6 महीने 1 साल कोर्स वर्क करने वाले हो, राइट? तो आपका एक्चुअली इंटरेस्ट बन सकता है। मैं हाँ, और एक चीज है कि आपको अगर आप देखते हो कि सपोज आपका ऐसा है कि ठीक है, आपने चूज कर लिया, पर आपको अगर अच्छा सुपरवाइजर नहीं मिलता है, अच्छा एक एग्जैक्टली। गाइड नहीं मिलता है, तो फिर आप क्या राइट। करोगे उस केस में? आपका एग्जैक्टली। वो जर्नी जो है ना, आपको जो 4 साल 5 साल का जो जर्नी है, वो विदाउट योर सुपरवाइजर, विदाउट योर गाइड, वो
ठीक से स्मूथ नहीं हो पाएगा। अगर आपको एग्जैक्टली, स्मूथ बहुत करना है राइट। तो आपके जो 4 साल के जो कहते हैं गाइड इज योर सेकंड फादर। हमेशा मुझे, एग्जैक्टली मैं राइट। यहाँ पर बोलूंगी कि मैं तो हमेशा अपने सुपरवाइजर को अपने सेकंड फादर ही समझती हूँ। तो एग्जैक्टली। मतलब आपको ऐसा ही समझना है। एंड कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों को गाइड में भी इश्यू हो जाती है, सब्जेक्ट तो ले हाँ। लेते हैं पर ऐसा होता है कि कुछ कुछ बच्चे को अच्छी गाइड नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका पीएचडी का जो टाइमिंग बढ़ता जाता है, उन लोग ठीक टाइम में फिनिश नहीं कर पाते। तो राइट। आई थिंक आपको ये ना पहले ही डिसाइड कर लेना है। आपको पहले ही मतलब जब आप कोर्स वर्क कर रहे हो ना, तो कोर्स वर्क के टाइम में या उसके पहले जब आप रिसर्च मेथोलॉजी का एक पेपर रहता है हम लोगों का, राइट राइट। हाँ। तो उस टाइम में ही आपको डिसाइड कर लेना है कि मुझे एक्चुअल में इसमें करना है, मतलब जो भी मैंने एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैंने दिखाया है जिस एरिया में, तो मैं उसमें मुझे जो सुपरवाइजर मिले हैं, आप उनसे बात करो, कम्युनिकेट करो, तभी जाकर एग्जैक्टली। आप एक बार उनसे कम्युनिकेट अगर ऐसे कर लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा सब हर चीज कैसा क्या करना है क्या नहीं। हम्म। तो कुछ नहीं है, आपको थोड़ा बहुत अपने आप को थोड़ा समझना है, थोड़ा जानना है चीजों को, थोड़ा और भी वाइडर वाइडर ब्रॉड स्प्रेड स्पेस में थोड़ा देखना पड़ेगा, देखना है जानना राइट। पड़ेगा, लोगों से थोड़ी बातचीत करनी पड़ेगी, आपके सीनियर से जो ऑलरेडी हम्म। इस फील्ड में हैं, जो ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं, जो आप जो भी एग्जैक्टली पेपर हाँ। ले रहे हो, जो भी वो पहले से इसी फील्ड में है, वो काम कर रहे हैं, वो जानते हैं कि इसमें क्या करने से आपका बेटरमेंट हो सकता है। यू राइट। कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम, वो अच्छे से आपको और भी अच्छे से गाइड कर सकते हैं। हाँ, सो आप हमेशा उन लोगों से कांटेक्ट में रहिए जो कि आपको एक्चुअल में अच्छे से गाइड कर सकते हैं। राइट टीचर्स राइट। टीचर्स तो डेफिनेटली करते हैं, बट ऑल्सो जो सीनियर्स हैं, आपके कॉलेज सीनियर्स होंगे, उनके साथ भी आप कांटेक्ट में रहो, ताकि आपको एक अच्छा नॉलेज मिलेगा, अच्छा आपको एग्जैक्टली। पता चलेगा कि मुझे क्या करना है नहीं करना है। तो इससे आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। तो जैसा कि आपने कहा कि गाइड इज हम्म ए सेकंड फादर, ओके। हम्म सो सपोज भी एक स्टूडेंट है, उसको एक अच्छा गाइड मिल रहा है कहीं तो, हम्म हम्म लेकिन वो इंस्टीट्यूट उतना अच्छा नहीं है, उसकी रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं है। और एक हम्म दूसरा इंस्टीट्यूट है जो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट, लाइक टॉप इंस्टीट्यूट है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे टाइप का है। तो अब स्टूडेंट इसमें से क्या सिलेक्ट करे, अच्छा इंस्टीट्यूट पे जाए या फिर अच्छे गाइड के पास जाए? क्योंकि जनरली क्या ओके। होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि अगर मैं बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं गया तो मैं कहीं बड़ी जगह पर प्रोफेसर नहीं बन पाऊंगा, है ना, मुश्किल दैट्स आएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हाँ, इसमें से वो कैसे तो सिलेक्ट है, किया जाए? वो तो आपने बहुत अच्छी बात बोली। बट आपको वहां पर थोड़ी मतलब क्या, आपको थोड़ा वाइज होना पड़ेगा, थोड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली। देखो, आप अगर देखा जाए तो आईआईटीज एनआईटीज में डेफिनेटली बच्चे इतना मेहनत करते हैं, दिन भर मतलब दिन रात मेहनत करते, ताकि वो आईआईटीज में से एनआईटीज में पीएचडी कर सके। तो ठीक राइट। है, कोई अगर आपको वहां पर भी स्कोप मिल रही है, अच्छा अच्छा स्कोप मिल रहा है, तो आप वहां पर जा सकते हो। अगर आपको ठीक है, आपको वहां पर अच्छे गाइड नहीं मिल पाते, देन यू कैन क्लेम, आप बोल सकते हो कि नहीं, मुझे अपने गाइड चेंज करने हैं। तो आप विद इन वन ईयर के अंदर आप अपने गाइड भी चेंज कर सकते हो, अपने गाइड, एग्जैक्टली। हाँ। हाँ, अपने गाइड चेंज कर सकते हो। एंड मतलब आपको एक एप्लीकेशन देना होता है, जिसमें कि आपको बोलना होगा कि आप मुझे अपना गाइड चूज सिलेक्शन मतलब एग्जैक्टली। और एक हाँ। गाइड चाहिए आपके फील्ड के हिसाब से। हाँ, अब कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि मतलब आपको जो गाइड की इशू होती है, वो बहुत बच्चे फेस करते हैं। तो बेसिकली अगर जो भी यूनिवर्सिटीज में ऐसे होता है कि हाँ, आपको गाइड तो मिल जाता है, बट फिर बाद में आपको ऐसा दिक्कत होता है कि आप नहीं कर पाते हो, नहीं कर पाते। आप ठीक से उनको ठीक से मतलब हाँ ठीक है, आपको आपने एक बार उनसे बात कर लिया, फिर आपसे कुछ गलत हो जाती है, फिर आप सोचते हो कि नहीं, मैं अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। तो वैसा नहीं, आपको आपका गलत होगा, आपको बहुत बार आपको ऐसा भी होगा कि आपको उनसे डांट सुननी डांट भी पड़ेगी, पड़ेगी एग्जैक्टली। बहुत बार सुननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, आपको बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपको बुरा लगेगा, वो होगा, वो दैट्स द नॉर्मल थिंग, वो सारी चीजें होंगी। बट आपको तब तब पूरा मतलब अपने आप पे भरोसा रखना है, अपने आप को थोड़ा स्टेबल करना है, आपको अच्छा लगना चाहिए कि नहीं, ये प्रोसेस है। हाँ, आप जब भी एक रास्ते पे जाते हो, आपको टोटली स्मूथ रास्ता नहीं मिलता है, आपको बहुत एग्जैक्टली। जगह में गड्ढे भी मिलते हैं। तो एग्जैक्टली। ये पीएचडी का जर्नी भी वैसा ही है, आपको गड्ढे मिलेंगे।
कहीं पर आपको हम्प्स भी मिलेगा, कहीं पर गड्ढा भी मिलेगा, तो आप सभी को वैसे क्रॉस करके ही आपको वही पीएचडी डिग्री का अचीव करनी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके। सो जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके दिमाग हम्म, में ये चलता है कि यार मैं तो उतना स्मार्ट नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे पीएचडी करूँगा, पीएचडी में तो कुछ नया करना पड़ता है, उतना तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है। तो क्या ये मिथ है या फिर सच है कि पीएचडी करने के लिए आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ता है, आपका दिमाग बहुत फास्ट होना चाहिए ताकि आप कुछ नया ही निकाल सको, या फिर एवरेज स्टूडेंट भी पीएचडी कर सकता है अच्छे से, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है? मुझे लगता है ना कि स्मार्टनेस इज इम्पोर्टेंट, बट एट दैट सेम टाइम अगर आप स्मार्ट हो बट आप इनडिसिप्लिन हो, देन दैट इज नॉट राइट। आपको एग्जैक्टली। थ्रू आउट पीएचडी 3 Ds को फॉलो करना है: डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड यस डिसिप्लिन, या डिसिप्लिन। ओके। हाँ, हाँ। डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मतलब आपको अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। हाँ, डिसिप्लिन हम्म। रखना है, डेडिकेटेड अपने काम को काम के लिए डेडिकेटेड रहना है। हम्म। एंड जो भी आपको काम अलॉटेड हो रहे हैं उसको डेफिनेटली अच्छे से कंप्लीट करना है, बट स्पेसिफिक टाइमिंग में कंप्लीट करना है। एक आपने ठान लिया है कि हाँ मुझे करना है, मतलब करना है, एनी हाउ मुझे एग्जैक्टली। करना है, और मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डिफिकल्टीज हो, मैं मुझे उस सभी चीजों को असाइड करना है और अपने काम को करना है। हम्म। सो आई थिंक स्मार्टनेस इम्पोर्टेंट है, मैं मना नहीं करूंगी, बट दैट डजंट मीन कि अगर कोई एक स्मार्ट नहीं है, वो अपने आप को कम स्मार्ट समझता है, वो ऐसा ऐसे ऐसा नहीं होता है। आप ये एक लर्निंग फेज है। आप पढ़ाई करते करते आप समाओ कैसे भी आप कैसे एक अच्छे इंसान बन जाते हो, या तो आप क्या मैं बोलूँ उसको, जैसे कि आपका वो प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो ही जाता है। तो एग्जैक्टली ऐसा एग्जैक्टली। नहीं ऐसा कोई नहीं है कि आपका मतलब आप कम स्मार्ट हो, ज्यादा स्मार्ट, जो ज्यादा स्मार्ट होते हैं वही कर सकते हैं, ये सारे मिथ है। आई डोंट बिलीव ऑल दिस। हम्म। एग्जैक्टली। एक बार आप उस इन्वायरमेंट में जाओगे रिसर्च के, तो आप धीरे हम्म, धीरे उस टाइप के बन जाओगे कुछ टाइम में। यस राइट। एग्जैक्टली। हम्म, तो अभी हम ऑब्वियसली इस इंटरव्यू के फाइनल पे हैं, तो लास्ट में एक मतलब क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग पीएचडी करते हैं हर साल, बहुत सारे लोग निकलते हैं, राइट? हम्म, सो सपोज ऑन एन एवरेज हर साल 100 लोग पीएचडी करके निकल रहे हैं मैथमेटिक्स में। अब 100 के 100 लोग को तो जॉब मिलेगी नहीं, राइट? तो स्टिल क्या हाँ, होता है कि पीएचडी के बाद भी जॉब की गारंटी नहीं होती है, ये तो हम बोल सकते हैं। मतलब किसी भी हाँ, डिग्री के बाद वैसे तो जॉब की गारंटी नहीं होती है, बट क्योंकि पीएचडी बहुत लंबा टाइम भी लेता है हमारे लाइफ का, राइट? तो हाँ, उसके बाद भी जॉब की गारंटी नहीं होती है, राइट? हाँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो यहीं पे स्किप कर देते हैं कि यार मैं अपनी लाइफ को 30 साल तक, 35 32 साल तक लेके जाऊँ, पीएचडी करूँ, फिर जॉब ही ना करूँ, राइट? तो पीएचडी के बाद अगर मुझे चाहिए कि हाँ मुझे अच्छी जगह जॉब करना है, तो मेरा जो रिसर्च पेपर आना चाहिए कि वो किस तरह का होना चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, मतलब क्या बहुत मतलब कुछ ब्रेक थ्रू ही आना चाहिए मेरे रिसर्च पेपर में, या फिर एवरेज रिसर्च पेपर निकाल के भी हम अच्छी जगह जा सकते हैं? तो एक रिसर्च पेपर के बारे में मतलब स्टूडेंट को जानना है कि किस तरह का रिसर्च पेपर हमें रिसर्च होना चाहिए हमारा, मतलब हाँ। बहुत ज्यादा ही, मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ नया ही निकाल दे, दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करे तभी हमें जॉब मिलेगा, ऐसा कुछ तो नहीं होगा, राइट? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो होगा तो फिर आप लोग कुछ पेटेंटेबल प्रोजेक्ट कर लो। तो एग्जैक्टली। उसमें तो आपको बहुत सारे अच्छे मतलब आपको पेटेंटेबल कर लोगे तो अच्छा, आपको हमें और कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, आप एक पेटेंटेबल प्रोजेक्ट कर लेते हो। राइट। आपने बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछा, मतलब हाँ वो तो सही बात है कि एक जॉब गारंटी नहीं है, वो तो है, हम्म। बट हाँ, बट एक है कि मतलब अगर आप काम कर रहे हो, ठीक से काम कर रहे हो, लाइक अगर आपका रिसर्च पेपर्स का इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा है, मतलब हम्म। और क्या होता है ना कि अप्लाइड पेपर्स में ना इम्पैक्ट फैक्टर्स थोड़े अच्छे आते हैं। हम्म। इम्पैक्ट फैक्टर्स, हम्म। आई थिंक ये टर्म एमएससी टेक्निकल एमएससी टर्म बच्चों को एमएससी के, समझ में हाँ। नहीं आए। ये राइट। एक्चुअली रिसर्च के वर्ड में बोल रही हूँ। कोई हम्म। नहीं, आप लोग अगर जो भी है अगर आप लोग कोई भी पीएचडी फ्यूचर में करोगे तो आपको हम्म। ये पता चल जाएगा, आपको इसके बारे में, इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में एंड ऑल अदर टर्म्स, जैसे कि मैंने अभी जैसे कि पेटेंटेबल बोला, हम्म। ये सब टर्म्स के बारे में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर है जिसमें आपको बता दिया जाता है कि आप ये सब क्या है, हम्म। कॉपीराइट क्या है, ये सब चीजों को आपको वहाँ पर अच्छी तरीके से समझा दिया जाता है। आपको ये हम्म। आपके कोर्स वर्क में ही हो जाता है, वो कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है ना कि
अगर आप अपने रिसर्च पेपर को एक अच्छे जर्नल में देते हो ना, तो उसमें उस जर्नल में डेफिनेटली एससीआई या तो स्कोपस, हाँ, वो अच्छे-अच्छे जर्नल्स हैं। हाँ, राइट तो राइट। उसमें क्या ना कि उन उन सभी जर्नल्स के इम्पैक्ट फैक्टर्स भी उतने अच्छे होते हैं। तो अगर आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाते हो, अगर आपने आपका जो इंटरव्यूअर है, अगर देखते हैं कि नहीं आपके पेपर्स अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर्स के हैं, अच्छे जर्नल में पब्लिश्ड हुए हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आई थिंक इतना इश्यू होना नहीं चाहिए। एंड जॉब जॉब एक्चुअली ऐसा चीज है ना कि किसी 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 के लिए प्रॉब्लम होता है, मतलब आफ्टर पीएचडी मैं नहीं एग्जैक्टली। सोचती हूँ कि आफ्टर पीएचडी एक इशू है। कहीं ना कहीं अगर आप ठीक है, अगर आपको आप कहीं इंस्टीट्यूशन में नहीं हो पाता है, तो आप अपना खुद का भी एक इंस्टीट्यूशन, मतलब खुद खोल का भी सकते हो, कुछ राइट, आप इतने कैपेबल तो हो पढ़ा ही जाते सकते हो। हो। हाँ, आप उतना कैपेबल हो, आपने इतना एग्जैक्टली। साल पढ़ाई कर करके निकाला है, आप अभी राइट। तो कंप्लीटली कैपेबल हो कि आप बच्चों को भी पढ़ा सकते हो। हम्म। आप एट द एज ऑफ 27-28 अगर आप फिर भी सेल्फ डाउट करने लगोगे कि मैं पढ़ा सकता हूँ या नहीं, अब मैं अपना अर्निंग एग्जैक्टली। कर सकता हूँ या नहीं, तो ये सबसे बड़ी ही मतलब आई थिंक प्रॉब्लम है। तो राइट राइट। आपको उसमें अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट रखना पड़ेगा। आपको माइंड में रखना होगा कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। एंड जॉब भी एक चीज है कि वो जब होना होगा वो होगा। एंड अगर आप ठीक एग्जैक्टली। से काम कर रहे हो ना, हार्डवर्क कर रहे हो, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप राइट। वो मे बी आप आईआईटी से करो। हाँ, ये होता है कि आईआईटी से करो या केआईआईटी से करो या एनआईटी से करो, डेफिनेटली वो रहेंगे, वो चीजें रहेंगी, राइट। मतलब इंटरव्यूज में वो देखेंगे कि हाँ आपने मैटर कहाँ से। करेंगे थोड़े से हो, हाँ, राइट। वो मैटर करेंगे, बट हम्म थिंग इज आपका नॉलेज तो आपसे कोई नहीं ले सकता ना। अगर हम्म। आप जानते हो कोई चीज का एक डेप्थ नॉलेज आपको पता है, तो आपके नॉलेज को आपको कोई नहीं ले सकता। वो जो भी आईआईटी से हो या एनआईटी से हो या केआईटी से हो, कोई कहीं से भी हो, अगर अगर आपका नॉलेज का डेप्थ उतना है, तो आप जो आपको इंटरव्यू ले रहा है वो डेफिनेटली आपको जान सकता है ना। तो राइट राइट। सिर्फ आई डोंट थिंक कि वो एक प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम होता है आपको उस टाइम में, उस 15-20 मिनट्स में दिक्कत होता है, नो वरीज, आप फिर से ट्राई करो। आपने राइट। इतना स्ट्रगल करके आगे बढ़ा है, इतना हार्डवर्क करके बढ़ा है आगे, तो आपको उतना हौसला अपने आप में रखना होगा कि मैं कर सकता हूँ और मैं आगे भी जाके कर सकता हूँ। ये मेरे लिए, मैं आज तक इतना हर्डल्स देख के आया हूँ, तो मैं इस जॉब को भी कोई भी आपका अगर कोई जैसे कि आपको कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर में कहीं कोई बड़े यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना है, वो आपका ड्रीम जॉब है, तो आपको वो लगे रहना है। एक साल इस साल नहीं हो पाया तो आप नेक्स्ट साल ट्राई करो। हाँ, तो एग्जैक्टली। ट्राई करते रहो। ऐसा नहीं है कि मतलब आप मतलब एक बार में नहीं हो पाया तो आप होप छोड़ दोगे, नहीं, इस ऐसा नहीं होता। आपको होप रखना है। आपको ये ऐसा नहीं है जैसे कि टेक्निकल लाइंस में वैसा होता है कि आपको एक बार में आप पढ़ाई किए, कैंपस आया, प्लेसमेंट हो गया, आपकी नौकरी लग गई। ये राइट। ऐसा नहीं है। आपको वो एग्जैक्टली। समझना है, वो आपको समझना है। आपको आपको उन बच्चों को पढ़ाना है, उन बच्चों को पढ़ाना है जो मतलब आपको लाइक आपको एक सोसाइटी का निर्माण करना है, जो कह सकते हैं। एग्जैक्टली। आप क्लासरूम राइट में पढ़ाना मतलब आप एक सोसाइटी को ट्रेन कर रहे हो। राइट। उन उसी बच्चों में से कोई कोई डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाता है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन में जाता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको आपका हमेशा एम रहना चाहिए कि मैं हमेशा एक सभी को अच्छे से पढ़ाऊं। और ये रहता है। और पढ़ाई ऐसा नहीं है कि हाँ चलो आज पढ़ लिया कल जॉब मिल गई, वैसा नहीं होता। आपको एग्जैक्टली। लगे रहना पड़ेगा। हमेशा आपको धैर्य रखनी होगी, थोड़ी पेशेंस रखनी होगी। जैसे जैसे मैंने 5 साल थ्री पेशेंस रखा है, तो थोड़ा और पेशेंस हाँ, रख लो। मैंने जैसे 3 Ds बोला, डेडिकेटेड एग्जैक्टली। रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, डिटरमाइंड रहना पड़ेगा। इन एग्जैक्टली। 3 Ds अगर आप फॉलो करते हो, डेफिनेटली आपको हमेशा पूरा मजबूत होकर रहना होगा। आपको राइट राइट। हारना नहीं है, फाइट करना है। राइट दुनिया राइट। आपको दुनिया आपको कमजोर बोलेगी, दुनिया आपको राइट। बोलेगी कि तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं करना है। आप बस कैसा भी करते करके रहो, बस। आप बस करते रहो। उनको एग्जैक्टली।
आप उनको राइट और रॉन्ग नहीं प्रूफ करना है, खुद को राइट प्रूफ करना है, खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि यस मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। राइट राइट राइट। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अपना टाइम दिया इम्पोर्टेंट, जो कि जो भी स्टूडेंट है जो पीएचडी के बारे में सोच रहे थे, आई थिंक उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है जो उनके दिमाग में आएंगे पीएचडी करने से पहले, वो हमने क्लियर भी कर दिए होंगे आई थिंक। बट स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे डायरेक्टली ईमेल वगैरह भी कर सकते हो, राइट? तो अगेन थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस इंटरव्यू, और यहाँ पे हम इंटरव्यू को एंड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द अपकमिंग स्टूडेंट जो कि पीएचडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे जाकर पीएचडी करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू।